नमस्कार, मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम डिजिटल न्यूज चैनल। इंसान जब मुश्किल में होता है तो ज्योतिष जो है वो उसको हमेशा से रास्ता दिखाने का काम करता है, मार्ग दिखाने का काम करता है और ज्योतिष के जरिए इंसान अपनी मुश्किलों से निजात पाता है। उसी एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरह टैरोट रीडिंग भी इस समय काफी ट्रेंडिंग में है और भारत में जो टॉप मोस्ट जो जो टैरोट कार्ड रीडर हैं वो हमेशा से ही टैरोट कार्ड के जरिए लोगों की सहायता करते हैं और उनकी मौजूदा जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे फाइनेंशियल हो या बिजनेस से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, टैरोट कार्ड के जरिए आप अपनी समस्याओं से पार पा सकते हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं केरला के कोच्चि से फेमस टैरोट कार्ड रीडर संजना कृष्णन से और उनसे जानेंगे हम टैरोट कार्ड के बारे में, टैरोट कार्ड के रहस्यों के बारे में और टैरोट कार्ड से कैसे एक आम आदमी अपने जीवन को बदल सकता है। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार। जी मैम, नमस्कार सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन, आपका स्पेशलाइजेशन हमें बताएं। जी। नमस्ते। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे यहाँ आने को मिला। एंड मेरी नाम संजना कृष्णन है। मैं कोच्चि से बिलोंग करती हूँ। मैं हमेशा ये चाहती थी कि टैरो के जरिए सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, एक इंसान को मैं सोल्यूशन दूं और सोल्यूशन कैसे करना है, प्रैक्टिकल स्टेप्स दूं। और जब मुझसे वो मिलकर वो इंसान जाए तो एक उनको एक डिसीजन वो लेकर ही एक अलग इंसान बनकर जाए। दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड माय स्टार्टअप टैरो विद संजना, और वही मेरी मकसद है। वो तो मैं 16 साल से टैरो कर रही हूँ और टैरो मेरी पैशन है। तो मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ मैंने बिजनेस की है, मास्टर्स की है। उसके साथ ही साथ मैं टैरो को भी लेकर जाती हूँ और टैरो ही इट्स लाइक माय बिगेस्ट पैशन। मैम, जो आप एक स्पेशलिस्ट टैरोट कार्ड रीडर हैं, आपके पास में एक बेस्ट एक्सपीरियंस है, तो मैम आपका जो टैरोट रीडिंग का जो आपका जो एक्सपीरियंस है, जो स्पेशलाइजेशन है आपका, मैं जानना चाहता हूँ उसके पीछे आपका वैज्ञानिक आधार क्या है और आध्यात्मिक आपके पीछे प्रभाव क्या है। जी। दरअसल कहानी ऐसी है कि मुझे टैरो कार्ड रीडिंग यूट्यूब में बचपन में बहुत देखने को मिली थी। तो मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं टैरो कार्ड रीडर को अफोर्ड कर सकूं। तो तब से मैं इंटरनेट से थोड़ी थोड़ी सीख कर फिर मैं जब बड़ी हो गई तो फिर प्रॉपर ट्रेनिंग ली और बहुत प्रैक्टिस करने के बाद अब मैं IPHM इंटरनेशनल प्रैक्टिशनर्स ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन यूके बोर्ड से द्वारा एक्रेडिटेड कोच और टैरो का रीडर बनी हूँ। तो तब से लेकर अभी तक का सफर को देखूं तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सारी उन औरतों को भी एम्पावर कर दूं जो घर पे बैठी है, जिनको घर से बाहर जाने का इजाजत नहीं मिलती है। कभी पति मना कर देता है, कभी सास मना कर देता है। तो घर पे बैठकर ही इंसान एम्पावर कैसे हो जाता है, वो मैं उन लोगों को दिखाना चाहती हूँ। और ये सब है मेरी विजन इन टैरो मैम, विद संजना। एक 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 बड़ा सवाल है कि हम जानना चाहते हैं कि टैरोट जो कार्ड होते हैं वो किस तरह मदद करते हैं, किस तरह हेल्प करते हैं एक इंसान की। जी, टैरो जो है, टैरो एक आईना की तरह होती है। टैरो एनर्जी पे काम करती है। मानो कि आप एक रूम पे बैठ रहे हो और अचानक से एक बहुत ही एक्सट्रोवर्ट आपका दोस्त आ गया, तो अचानक से रूम का रंग ही बदल जाएगा, सब कुछ मौज मस्ती हो जाएगा। वो एनर्जी है। आइंस्टाइन कहते हैं कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इक्वल टू MC²। वही पर चलता है टैरो कार्ड रीडिंग। मतलब एनर्जी पे चलता है। मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर कर आपकी साइकोलॉजी के इस्तेमाल से मैं कार्ड्स को पढ़ती हूँ, ताकि आपकी सबकॉन्शियस में क्या है और आपके लिए बेस्ट क्या है, वो सब कुछ मैं कार्ड से देख सकती हूँ। इसीलिए आपको सबसे अच्छा रास्ता दिखा सकती हूँ।
ऐसे होते हैं टैरो कार्ड रीडिंग। ओके मैम, ये बात कहाँ तक सत्य है कि टैरोट कार्ड हमको भविष्य, टैरोट कार्ड से क्या भविष्यवाणी की जा सकती है या केवल टैरोट कार्ड हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं? मैं कहूंगी कि मार्गदर्शन ज्यादा कहने के लिए है, क्योंकि कुछ भी पत्र में लिखा नहीं है। अगर आपका कर्मा बदल गया तो आपका डेस्टिनी भी बदल जाएगा, टैरो वो मानती है। कुछ भी पत्र में लिखी हुई नहीं, अगर आप अच्छे काम करते हो तो आपको अच्छा फल मिलता है, अगर आप बुरे काम करते हो तो बुरा फल मिल जाता है। तो काम पर डिपेंड करता है कि आप क्या हो। तो इंसान के अंदर की जो बात है उसमें डिपेंड कर देता है, उनका कार्य पर डिपेंड कर देता है। तो मैम ये टैरोट कार्ड जो है ये सभी व्यक्तियों पर समान रूप से काम करते हैं या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोजीशन के अकॉर्डिंग इनके जो रिजल्ट सामने आते हैं? नहीं, सब लोगों को, सब लोग टैरो कर सकते हो और सब टैरो का रीडिंग ले भी सकते हो। ये एक मिथ है कि कुछ साइकिक लोग, मतलब जिनको इंट्यूशन बहुत ज्यादा है, सिर्फ वो लोग ही टैरो ले सकते हो। ऐसे कोई बात नहीं है। अगर सीखने का मन हो और प्रैक्टिस करने का भी मन हो तो कोई भी टैरो सीख सकता है, सही टीचर के अंडर में। मतलब इस फियर बेस्ड नहीं है टैरो, मतलब देखने की नजरिए में है। कोई डरा कर पढ़ता है तो टैरो बुरी बात हो गई, लेकिन जिसके जिसके पास है उसी पर डिपेंड होता है कि टैरो को कैसे देखो। टैरोट कार्ड सीखने के लिए किसी खास योग्यता की जरूरत होती है या कोई हर व्यक्ति टैरोट कार्ड रीडिंग में स्पेशलिस्ट हो सकता है? जी, कोई भी टैरो सीख सकता है, बस टैरो सीखने का एक मन, एक जुनून होना चाहिए। और क्रिएटिविटी भी यहाँ बहुत काम आती है, क्योंकि एक मेन मीनिंग्स होते हैं, उसके बाद अपनी अंदर की आवाज, अपनी इंट्यूशन से रीड करता है वो। तो इंट्यूशन बढ़ाना भी बहुत जरूरी है टैरो कार्ड रीडिंग सीखने के लिए। तो बस वो पढ़ने का उतना जुनून होना चाहिए, कोई भी सीख सकता है टैरो कार्ड रीडिंग। मैम, अक्सर देखा जाता है हमारे इंडियन सोसाइटी में, भारतीय समाज में, जो टैरोट कार्ड से जुड़े हुए जो प्रोडक्शन होते हैं या टैरोट कार्ड से जुड़े हुए जो प्रक्रिया होती है उसको उसको लेकर काफी भ्रम है, लोग दुविधा में रहते हैं, लोग अभी आसानी से बिलीव नहीं करते। तो जो टैरोट कार्ड को लेकर जो लोगों की जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको लेकर आपका क्या सोच है, क्या आपका एटीट्यूड है? जी, मुझे स्पेसिफिकली ये बात कहनी थी कि हमारी सोसाइटी में, और खास करके दुनिया भर, जहाँ में सभी जगह ये नोशन है कि कुछ काला जादू है, नेगेटिविटी है बहुत। हमें पता भी नहीं है कि ये सब कुछ कैसे करते हैं। हम टैरो कार्ड रीडिंग्स करते हैं, एंजल ब्लेसिंग्स, एंजल ऑरेकल्स करते हैं, एंजल हीलिंग करते हैं। तो वी आर डूइंग हीलिंग वर्क, वी आर लाइट सीकर्स, हम लाइट सीकर्स है। इमोशनल हीलिंग करते हैं, काउंसलिंग जैसा करते हैं, रिलेशनशिप की, करियर की। तो ये बहुत ही बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है सबको टैरो को लेकर। और जैसे ज्योतिष में सबको बिलीफ है, क्योंकि वो पुराना था। ये टैरो जो है यूरोप से आ गया था, तो इसीलिए सबको बिलीव करने में अभी जहां से मैं हूँ, केरला, कोची, वहाँ किसी को ज्यादा पता नहीं है टैरो क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी स्टेट में टैरो नाम एक टूल लाऊं, क्योंकि ये टूल लोगों की जिंदगी आसान कर देता है। मैम एक ऐसा जी, टूल है जो आपको सभी शक्ति दे दे। क्योंकि आप केरला से आते हो और आप इतनी अच्छी बेस्ट जो हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं ये काफ़ी एक आपके सेंसिबल एटीट्यूड को दर्शाता है। मैं जानना चाहता हूँ मैम कि क्योंकि केरला में काफ़ी हाई एजुकेटेड सोसाइटी के लोग रहते हैं, काफ़ी एजुकेटेड लोगों का एक बड़ा स्टेट है केरला। तो आपके पास में जो वहाँ लोकल सोसाइटी से किस तरह के लोग आपके पास में प्रोडक्शन करवाने के लिए लेके आते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम को लेकर आते हैं ज़्यादातर? जी, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, और मैंने 3 डिग्री ली है। तो
मैं उसके साथ साथ टैरो को मैं लेकर जाती हूँ, मैं किसी के लिए रीड करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और केरला में सभी लोग बहुत ही ज्यादा स्टडीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। यहाँ सभी लोग एक होकर, मतलब एक एकता है केरला में, और ग्रीनरी है जो मैं बाकी देश में स्टेट्स में जाती हूँ तो वो ग्रीनरी तो मैं मिस करती हूँ, लेकिन केरला बहुत ही अच्छी जगह है। जी तो अ, आप भी एक दिन जरूर आ जाना जी केरला, मैम, जी बिल्कुल। बहुत ही अच्छी जगह है। जी मैम, एक पेचीदा सवाल है, क्रिटिकल क्वेश्चन है कि जो हमारी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जी जिसको बोलते हैं, वो डायरेक्ट चैलेंज करता है टैरोट कार्ड रीडिंग को। मतलब जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर है वो टैरोट रीडिंग को या टैरोट कार्ड की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह नकार देते हैं, और उसको वो एक तरह से मन गलत मानते हैं और उस पर सवाल खड़े करते हैं। तो जी आपको क्या लगता है कि उनके दावे में कितनी सच्चाई है? किस तरह से आप उनको गलत साबित कर सकते हैं? जी, मैं ये मानती हूँ कि हमारी हाथ में 5 उंगली है और 5 एक जैसे नहीं होते हैं। और जहां तक कोई अपनी स्पेस पे किसी को हर्ट नहीं करेगा, सबकी पर्सपेक्टिव अलग अलग है। लेकिन मैं ये पर्सनली मानती हूँ कि कुछ भी रिटन इन स्टोन नहीं है, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग की विल पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने फेट से भी लड़ जाते हैं, तो उनकी फेट बदल जाती है, क्योंकि उतना विल पावर है, ईश्वर की शक्ति पर उतना विश्वास है मुझे। और इसीलिए मैंने टैरो को चूज किया है। टैरो में वो बात है कि हम अपने फेट को बदल सकते हैं, ओके। कभी भी फिक्स्ड नहीं है टैरो। इसलिए मेरे पास क्लाइंट्स है जो हर दिन मुझसे कार्ड निकलवाता है। कुछ लोग एक हफ्ते में, कुछ लोग एक महीने में, और ऐसे, क्योंकि एनर्जी चेंज हो जाती है, इंसान की काम से चेंज हो जाती है। और मुझे बस कार्ड शफल कर कर रखना है, और मुझे पता चल जाता है कि मेरी रेगुलर क्लाइंट की दिन कैसे बिताए। वो एस्ट्रोलॉजी नहीं बता सकती। ओके। किसी का फीलिंग किसी का फीलिंग्स क्या है, वो इस लड़की के बारे में या इस लड़के के बारे में क्या फील कर देता है, वो बता वो बताने देते। छोटी छोटी चीजें हैं जो है, वो एस्ट्रोलॉजी बताने में शायद मैं जज नहीं कर रही हूँ। मेरा पर्सपेक्टिव है कि टैरो उसमें ज्यादा माहिर है, तो मेरी ओपिनियन ये है। जी मैम, एक और हमारा क्रिटिकल क्वेश्चन है आपसे कि एक पर्सन कोई भी अगर दो टैरोट कार्ड रीडर के पास में सेम प्रॉब्लम को लेकर जाता है, तो क्या कारण है कि वो दो टैरोट कार्ड रीडर उसके बारे में अलग अलग प्रोडक्शन देते हैं? जी, अक्सर ऐसे ही हुआ है कि मैं और मेरी एक दोस्त है जो टैरो कार्ड रीडर है, और हम दोनों ने एक ही इंसान के लिए टैरो कार्ड रीडिंग कर दी है, और दोनों की में एक कार्ड सेम आया है, और वो होता है एनर्जी। और फिर जिसके साथ ये कार्ड होता है उसी की एनर्जी होती है इस कार्ड्स पर, तो इसीलिए थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, लेकिन मेन जो होती है वो सेम हो जाती है। हर टैरो कार्ड रीडर एक समय पे अगर एक इंसान जाएगा तो सही, मतलब वो एनर्जी से ही नहीं बताएगा, क्योंकि वो होता है एनर्जी, और एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती। मैम, एक टैरोट कार्ड रीडर पर एक आरोप लगाया जाता है, इसको हम आरोप बोल रहे हैं कि टैरोट कार्ड रीडर अपने अपने एक प्रभाव मंडल से सामने वाले की मानसिकता के अनुसार प्रेडिक्शन देते हैं, या आपको लगता है कि टैरोट कार्ड के जरिए रिजल्ट सामने आता है? जी, तारों के जरिए हम एक इंसान की मानसिक अवस्था को समझ सकते हैं, जो शायद एस्ट्रोलॉजी उतनी डीप से नहीं कर सकती है, क्योंकि तारो इज इन द मोमेंट, अभी आप जो फील कर रहे हो वो क्या है, उसकी डेप्थ में हम जाते हैं, और इसकी रीजन क्या है, और किसकी वजह से आपको ये फील हुआ है। ऐसी क्वेश्चन सिर्फ टैरो आंसर कर सकते हो। टैरो की ब्यूटी वही है। जी मैं बताना ही भूल गई कि टैरो कैसे ओरिजिनेट हो गई।
टैरो तो पहले प्लेइंग कार्ड्स के लिए इस्तेमाल किया करते थे, टैरोची नामक एक गेम से। उसके बाद पता चला कि ऐसे भी टैरो इस्तेमाल कर सकती है। ये एक बहुत ही बढ़िया सा आधुनिक सा विद्या है। और 18-19 सेंचुरी में ये टैरो रीडिंग नामक आ गया और सब लोग टैरो रीडिंग करना शुरू कर दिए। मैम, क्या आपके सामने कभी कोई ऐसा चैलेंज आया है कि जैसे आप किसी व्यक्ति का टैरो रीडिंग कर रहे हैं और आपको उनके बारे में बहुत ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन आपके सामने आ गई, तो क्या आपने उनको रियलिटी उनके सामने रखी, या आप जो प्रैक्टिकल बातें थी वो आप छुपा लेते हैं कहीं उनको नेगेटिव ना लगे? जी, ये कभी भी नहीं करना है, क्योंकि क्या है कि एक बार अगर हम शुगर कोटिंग कर दे तो एक बार के लिए क्लाइंट को हैप्पी कर देते हैं, लेकिन वो क्लाइंट जब वो झूठ हो जाएगा तो फिर कभी वापस नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर सच बोलोगे तो एक बार क्लाइंट रूठ के जाओगे, लेकिन फिर वही क्लाइंट आपके पास दोबारा आ जाओगे, क्योंकि आप सच बोलते हो। क्योंकि क्लाइंट को पता है कि यही कड़वी बोलती है लेकिन सच बोलती है, सच का सामना करा देती है। आईने की तरह काम करते हैं टैरो कार्ड रीडर्स। तो इसीलिए यही है मेरे साथ। मैं जो भी हूँ क्लाइंट्स के सामने उनकी दिल ना दुखे ऐसे तरीके से सच उनके सामने रख देती हूँ, क्योंकि सच उन्हें जानना बहुत जरूरी है और इनका अधिकार भी है। मैम, क्योंकि आप टैरोट कार्ड रीडर हैं तो हमारा अगला सवाल आपकी जिम्मेदारी से आपके जवाब की जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है कि जो स्पिरिचुअल हीलर है मैम, जो भारत के टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल हीलर है, वो ये दावा करते हैं कि जो टैरोट कार्ड से जुड़ी भविष्यवाणियां होती है या कुछ जो प्रक्रिया होती है उसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है और वो इसको अंधविश्वास से जोड़ते हैं। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि वो कितने सही है? जी, अंधविश्वास है तो हम इस धरती किसने बनाई है? हमने किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम मानते तो है कि एक शक्ति है ऊपर जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रही है। अगर उस पर भरोसा किया जा सकता है तो अपने मन में हम तारों को भी हम, क्योंकि हमारे अंदर की परमात्मा, जीवात्मा के अंदर की परमात्मा की आईना बनती है टैरो कार्ड रीडिंग। तो अगर उसको भी मानोगे तो ये भी ऐसे ही है, कुछ अलग नहीं। क्या आप ये मानती है कि जो टैरोट कार्ड रीडिंग होती है वो कोल्ड रीडिंग टेक्निक पर आधारित होती है? जी, जो टैरोट कार्ड एक रीडिंग और होती है वो कोल्ड रीडिंग तकनीक पर आधारित होती है? जी, किसकी रीडिंग में मतलब कि सुनी? जो आप टैरोट कार्ड रीडर के द्वारा जो रीडिंग किया जाता है वो एक तरह से पहले से ही तय होता है कि सामने वाले को कैसे व्यक्त करना है? जी नहीं, मुझे नहीं पता होता, क्योंकि जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ अपने दोस्तों के लिए ही करती हूँ। कुछ चीजें होते हैं जो मेरे दोस्त मुझसे नहीं बताते और मैं कार्ड रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग कर देती हूँ, तो मुझे मेरे सामने आ जाता है कि इतना सब कुछ हो गया। तो उन लोगों का तो एक्सपोज जैसा हो गया, तो मुझे भी पता नहीं होता। मैं जब रीडिंग कर देती हूँ उस मोड पर आ जाती हूँ कि उतना फोकसली कनेक्ट कर देती हूँ उनसे, तो तभी मुझे भी पता लगता है कि अच्छा ऐसा कुछ हो गया है। तो दैट्स अ सरप्राइज फॉर मी आल्सो। मैम, अगर कोई व्यक्ति सीवियर डिप्रेशन में है, एक क्रिटिकल मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है और वो व्यक्ति आपके पास में अपनी रेमेडीज से जुड़े हुए सवाल करता है, तो आप ऐसी पोजीशन में उनके सवालों का जवाब कैसे देते हैं फिर आप? जी, अक्सर लोग मुझसे हेलो बोलने की बजाय रोक कर आते हैं। फोन उठाते ही कोई रोते हैं, कोई गुस्सा करते हैं और कोई अपनी मतलब खुदकुशी करने की एज पर भी आ जाते हैं। बहुत सी ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है हम टैरो कार्ड रीडर्स को। तो इसीलिए हम जो करते हैं काउंसलिंग कर देते हैं और बताते हैं कि ये इसीलिए ये सब कुछ हो गया।
और हम देखते हैं कि रास्ता कोई है और तो हम बता देंगे और उनको प्यार से समझाएंगे, और बहुत से लोगों की जान भी बच गई थी ये टैरो का रीडिंग की वजह से। तो ये टैरो कार्ड रीडिंग बहुत ही काम की विद्या है जो सबको सीखनी चाहिए। सिर्फ जी अ, मैम, अगर कोई भी कुछ क्लाइंट आपके पास में फाइनेंशियल, कैरियर या रिलेशनशिप के इश्यूज को लेकर आपके पास आता है, तो आफ्टर दैट रीडिंग के बाद आप उनको ऐसे किस तरह के कौन से मिराकल रेमेडीज देते हैं जिससे कि वो उस प्रॉब्लम से बाहर आ सके? जी, पहले तो क्लाइंट आ जाता है तो सबसे पहले वो प्यार के बारे में पूछते हैं, क्योंकि दिल के मामले को पहले सॉर्ट आउट करना है, उसके बाद आ जाता है फिनेंस, दिमाग जी वाला, वो सब कुछ आ जाता है। और प्यार का सॉर्ट आउट कर दिया तो फिर वो पूछते हैं कि करियर में उनका जॉब चेंज करूं अभी, और या ये चूज करना चाहिए या ये चूज करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं खास करके प्यार की मामले में मैं ज्यादा माहिर हूँ, क्योंकि अक्सर बहुत सी लड़कियां हैं जिनको पता नहीं है कि वो जिस लड़के के साथ है वो लड़का ठीक नहीं है उसके लिए, तो मैं उनकी आंखें खुला देती हूँ। तो बहुत उनका ऐसा था, तो ऐसे धोखे को मैं सामने लाती हूँ लड़कियों की। और लड़के जो लड़कियों पर विश्वास करते हैं, मतलब पूरा विश्वास, पूरा विश्वास, तो मैं भी उनको आईना दिखाती हूँ कि ये ऐसा है। तो मैं एक रिलेशनशिप कोच भी बन रही हूँ वहां पे। तो हर एक टैरो कार्ड रीडर को अपनी एक स्पेशलाइजेशन होगी, ऐसे जी एक स्पेशलाइजेशन होगी, जैसे कैरियर, फाइनेंस, तो मेरी तो रिलेशनशिप है। मैम, जैसे अभी आपने रिलेशनशिप की बात करी, तो मैम टैरोट कार्ड रीडिंग में एक वर्ड्स रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, ट्विन फ्लेम कपल का। मैम, ट्विन फ्लेम कपल को लेकर टैरोट रीडिंग में काफी महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है, तो उसको लेकर आपकी क्या सोच है? जी, आप क्या दोबारा से मैम, जैसे रिपीट कि कर ट्विन सकते हैं? फ्लेम कपल को लेकर, मतलब इट मीन दो दो व्यक्तियों के गहरे संबंध को लेकर काफी दावे किए जाते हैं, पूर्व जन्म से भी जोड़ा जाता है कि पूर्व जन्म में जो प्यार हासिल नहीं कर सके वो इस जन्म में भी दोबारा रनिंग में रहते हैं, तो उनको लेकर आपकी क्या सोच है? जी, मैं कार्ड्स लेती हूँ और उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर देती हूँ, और कार्ड के हिसाब से मुझे पता चल जाता है कि ये जो रिश्ता है ये बस आकर जाने वाली रिश्ता है, या फिर ये जन्म जन्म का रिश्ता है। कुछ तो नाता है, कुछ नाता है तो जरूर कार्ड में दिखेगा, और मैं उनसे बोलूंगी कि ऐसा है। हम ट्विन फ्लेम कहते हैं इसे, हाँ कार्मिक कनेक्शन कहते हैं इसे। तो बहुत सी ऐसे नाम्स है जिससे बहुत सी ज्यादा कनेक्शंस है, तो ऐसे हमें हम कहते हैं। मैम, आपके पास में ज्यादातर जो क्लाइंट होते हैं आपके, वो कहाँ से होते हैं? मतलब केरला से या ऑल ओवर इंडिया से या ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके पास क्लाइंट होते हैं? मेरी जो ज्यादा क्लाइंट्स आ जाती है, मतलब हर स्टेट से है। केरला में सच बताओ तो केरला में ही कम है। बाकी स्टेट्स में जो मुंबई, मैं अक्सर बैंगलोर जाती हूँ इन इवेंट्स के लिए, टैरो के इवेंट्स के लिए। मुंबई, दिल्ली, इन सारी जगह पर मुझे इनवाइट किया जाता है। और कनाडा, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी जगह है जहां मेरी सबसे ज्यादा क्लाइंट्स है, क्योंकि यहाँ पर। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है कि उन लोगों का बर्ताव जो टैरो को लेकर है, जो टैरो रीडर से है, वो यहाँ के लोगों से बहुत ही डिफरेंट है। उनकी अप्रोच ही बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। वो बहुत उनके यहाँ बहुत ही ज्यादा वो लोग बहुत ग्रेटफुल है, बहुत इज्जत देते हैं टैरो कार्ड रीडर्स को। लेकिन यहाँ पर बहुत ही गलत नोशंस है टैरो कार्ड रीडिंग। तो इवॉल्व हो जाएंगे, अभी इतना हो गया तो और भी भारत में हो जाएंगे।
मैम, जो टैरोट कार्ड होते हैं उनके बारे में एक एक बड़ा दावा है कि वो अलौकिक शक्ति से जुड़े होते हैं, मतलब वो एंजल हो गए या किसी एक शक्ति से जोड़ा जाता है। तो आपसे ये खास स्पेसिफिक क्वेश्चंस है कि टैरोट कार्ड रीडिंग के भीतर ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके दावे आप सामने करते हैं? जी, अंदर की शक्ति से, एक अंदर की शक्ति, मेरी शक्ति से, और जो सामने वाले बैठा है उसकी शक्ति से, और भगवान के नाम पर जो रीडिंग्स मैंने की है आज तक, मेरी मदर और फैमिली की ब्लेसिंग की वजह से आज तक एक्यूरेट है और इनएक्यूरेट नहीं हुआ है। तो इसीलिए बस एनर्जी है, उन उन एक कनेक्शन मैं बनाती हूँ बात करके, और फिर हो जाती है रीडिंग। मैम, आजकल बहुत हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो टैरोट कार्ड रीडर हैं उनका एक बड़ा ग्रुप जो है वर्क कर रहा है, काफी बड़ा ट्रेंडिंग में है। तो आप कैसे फाइट करने अपने आप को उस ट्रेंडिंग में शामिल करने के लिए आपका क्या प्लान रहता है मैम? जी, किसी से फाइट करना नहीं है, अपनी, मैं हमेशा मानती हूँ कि मैं अपनी कल की संजना से मैं compete कर रही हूँ, मैं अपनी रास्ता बना रही हूँ, और जो रास्ता कोई और नहीं बना सकता वो सिर्फ मैं बना सकती हूँ। तो IPHM एक्रेडिटेड ट्रेनर बनना बहुत ही मुश्किल था, तो वो मैं बन गई। तो मैं एक एक माइलस्टोन रखती हूँ, और अगर मन में, मैं सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती हूँ, तो वो विश्वास से आगे बढ़ती हूँ, और सबकी अच्छा, सब लोग अच्छा करे, तो मैं यही चाहती हूँ, ये विद्या सब तक पहुंच जाए, चाहे वो मेरी माध्यम से या किसी और के माध्यम से, लेकिन पहुंचेंगे तो सही, मैं उसी में खुश हूँ। जी मैम, एक बड़ा सवाल है कि क्योंकि आजकल लोग काफी डिप्रेशन में जिंदगी जी रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो या कैरियर से रिलेटेड हो, और उनको जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उनके अकॉर्डिंग जब उनको पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिलता तो वो टैरोट कार्ड रीडर के पास आते हैं। तो आप स्पेसिफिक मैं जानना चाहता हूँ किस तरह की रेमेडी देते हो मैम आप? मैं रेमेडी सिर्फ और सिर्फ अपनी एश्योरेंस देती हूँ। कभी कभी लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए होता, कभी कभी एक कान जरूरी होता है कि कोई उन्हें सुन ले, कोई उनका दुख सुन ले और समझ ले, और बताए कि एक एक छोटा सा उम्मीद बाकी है कि मैं आगे जा सकूं, और वो उम्मीद मैं बनती हूँ और बनना चाहती हूँ आगे। तो ऐसे हो जाते हैं, तो अक्सर आते हैं ऐसे लोग, कभी कभी उधार लेकर आ जाते हैं रीडिंग करने के लिए, जो मैं मना भी करती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है, कभी कभी एक लफ्ज ही काफी हो जाता है। अगर मैम कोई व्यक्ति अगर आपको चैलेंज करता है, डायरेक्ट सीधा चैलेंज करता है और आपको एज ए टैरोट कार्ड रीडर आपकी भविष्यवाणी को नकार देता है, तो मैं एक बात जानना चाहता हूं, आप अपने आप को जस्टिफाई कैसे करेंगे? जी, मैंने अपनी एनर्जी से, जो एनर्जी मुझे उस टाइम उस इंसान से मिली, वो एनर्जी से मैंने अपनी टैरो कार्ड रीडिंग की है, जो मेरी वर्क है, जो मेरे लिए बोलेगा, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं ये मानती हूँ कि माई वर्क विल स्पीक फॉर मी। तो इसी में मैं मानती हूँ, और अगर किसी ने चैलेंज किया है तो मैं ये समझूंगी कि उसे टैरो के बारे में ही नहीं पता, क्योंकि जो टैरो के बारे में पता है उन्हें पता है कि एनर्जी चेंज होते जाएगी, और कभी भी स्टेबल, ऐसा स्टैग्नेंट नहीं रहेगी। तो मैं उनकी ना समझूंगी, समझ मैम, जाऊंगी एक और उसे, और हमने देखा है कि जो टैरोट कार्ड रीडिंग से जुड़े हुए जो रेमेडीज होते हैं उसमें एफर्मेशन का बड़ा बड़ा रोल देखा देखा है हमने। टैरो एफर्मेशन टेक्निक को डायरेक्ट टैरोट रीडिंग से जोड़ा जाता है, उसकी रेमेडीज से जोड़ा जाता है, सूर्य वर्ड को भी इसमें शामिल एफर्मेशन किया जाता है। तो इसके बारे में एफर्मेशन आपकी क्या सोच है? जी, एफर्मेशंस बहुत मैं देती हूँ मेरी क्लाइंट्स को। मैं
कस्टमाइज करके देती हूँ, क्योंकि हर एक इंसान को हर एक नीड है। तो वो एफर्मेशन अगर बार बार सुनेगा तो उनकी माइंड सबकॉन्शियसली जो है वो प्रोग्राम हो जाएगा और वो एक्शन में कन्वर्ट होकर वो सच हो जाएगा, और उसको मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई भी नाम दे दो, लेकिन एफर्मेशन ऐसा काम करता है। और अभी स्विच वर्ड आ गया है, स्विच वर्ड्स जो है सभी नए सब लोग स्विच वर्ड्स के पीछे है। तो कुछ वर्ड्स है, कुछ नंबर्स और नेम्स है जो हमारी सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाएंगे, और अगर बार बार बोलोगे तो हमारी वो मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अगर मैम तो कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उसके लिए आप कोई बेस्ट स्विच वर्ड क्या दे सकते हैं? जी जी, मनी रिसीव इन फुल हम बोल सकते हैं, मनी रिसीव्ड इन फुल हम बोल सकते हैं। अगर 100 बार ऐसा बोल दिया तो दिमाग में इंसान के वो आ ही जाते हैं, उनका रीप्रोग्रामिंग हो जाता है। मतलब न्यूरो बायोलॉजिकली व्हेन वी स्पीक इट रीप्रोग्राम्स कंप्लीटली हमारे ब्रेन को, और ऐसा ट्रेन कर देते हैं कि वी अट्रैक्ट मनी टुवर्ड्स अस। इसीलिए जो हम चाहते हैं, तो कहते हैं कि ऐसा चाहना है, किसी को पैसा चाहिए तो उतना चाहो कि पूरी कायनात उसे आपके पास वो दिलवाने की कोशिश में लग जाए। और ये मैंने खुद अपनी जिंदगी में देखी है कि जो चाहा है उसी उसी को वो मिलने तक कोशिश करना है, एफर्ट लगानी है। एफर्ट लगा, बस बोलने से कुछ नहीं होता, एफर्ट के साथ एफर्मेशन को पेयर किया जाए तो एफर्मेशन एक जादू की तरह काम करेगी। मैम एक आपका आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है कि आफ्टर एजुकेशन, क्योंकि आप एडवोकेट हैं, एक अलग सेक्टर है, आप एजुकेटेड हैं, आपने किस इंटेंशन के साथ ये तय किया कि आपको टैरो रीडर होना है? जी, मेरी पैशन टैरो रीडिंग है, लोगों को हील करने में, लोगों की दुख सुनने में और उनको खुश करने में मुझे अपनी खुशी नजर में आ गई है। तो मुझे ये मेरी कॉलिंग लगा, मुझे लगा कि मैं कुछ चेंज बना सकती हूँ। जहाँ मेरी एक छोटी रोल है वहां ना होने के बजाय जहाँ एक छोटी सी सेल में मैं बड़ी चेंज ला सकूं, मैं वहां मौजूद होना चाहती हूँ। तो दैट इज व्हेन टैरो संजना हैज इवॉल्व्ड, एंड वहां से शुरू हुआ सब कुछ। मैम अब मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है और बड़ा ही एक आपको एक मोटिवेशनल मैसेज देना है उन लोगों के लिए जो जीवन में हार चुके हैं, उनमें हिम्मत की कमी है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जॉब सीकर हैं, या वो जो मेडिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो क्योंकि 2025 का जो साल है वो भारत के लिए, लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल था, 2026 भी लगभग उसी तरह से पैटर्न में चल रहा है। तो सोसाइटी को मोटिवेट करने के लिए आप एज ए टैरो रीडर क्या ब्यूटीफुल मैसेज देंगे? जी, मेरा सभी से ये कहना है कि कभी भी कुछ भी नेगेटिव मत सोचना है, क्योंकि आप जो सोचोगे वो ही आप बनोगे। तो अच्छा सोचना है, और अगर किसी चीज को आप चाहोगे तो उसको इतना चाहना कि पूरी कायनात आपके हाथों में वो ला कर दे, बस इतना कहना है। सो आपने सुना कोच्चि केरला की फेमस टैरोट कार्ड रीडर संजना कृष्णन को। उसने उन्होंने हमारे सभी सवालों के काफी सेंसिबल एटीट्यूड के साथ जवाब दिए और टैरोट कार्ड से जुड़े हुए हर सब्जेक्ट को उन्होंने बड़ी बारीकी से समझाया। इसके अलावा जो टैरोट कार्ड रीडिंग पर जो लोग सवाल खड़े करते हैं उन सभी सवालों के काफी बेहतर तरीके से संजना कृष्णन ने जवाब दिए और एक एक पहलू को उन्होंने बड़ी बारीकी से समझाया। चाहे वो टैरोट्स के भ्रम से जुड़े हुए सवाल हो या टैरोट का रीडर को आरोपित करने का विषय हो, सभी सवालों के संजना कृष्णन ने काफी बेस्ट रिप्लाई दिए। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने अपना कितना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए थैंक्स लॉट्स मैम।
थैंक यू, मुझे बुलाने थैंक यू के लिए मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा थैंक यू लगा मैम। मुझे भी, थैंक तो लगातार खबरों के लिए देखते रहिए डेली इंडिया टाइम डिजिटल न्यूज चैनल।